आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे, ये जब बॉलीवुड में आए थे तो इनके लुक्स इस तरह के थे कि चॉकलेट हीरो के रूप में भी इन्हें पसंद किया जा सकता था और एक्शन करे तो भी उसमें फिट बैठते थे। इन्होंने इंडस्ट्री में शुरुआत की कुछ म्यूजिक वीडियोस से, उसके बाद 10-12 फिल्में भी की, लेकिन आज इनका नाम आता है इंडस्ट्री के लॉस्ट और फ्लॉप एक्टर्स में। बात करेंगे आफरीन आफरीन सॉन्ग और तुम बिन जैसी फिल्मों में काम कर चुके एक्टर हिमांशु मलिक की। हिमांशु मलिक की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब हिमांशु मलिक फिल्मों के सेट पर चाय परोस रहे थे और पूरे शहर में उनके बड़े बड़े पोस्टर्स लग रहे थे। क्यों हिमांशु मलिक, जो कि इंजीनियर बन चुके थे, उन्होंने इंजीनियरिंग की जॉब नहीं पकड़ी बल्कि इस ग्लैमरस दुनिया में आए। और कैसे जो हिमांशु मलिक लड़कियों का हार्ट थ्रॉब कहलाता था, वो अब बिल्कुल बदल गया है। हिमांशु मलिक दिल्ली में ही पले बड़े हैं। दिल्ली से ही उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और जिस वक्त वो अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे तब काफ़ी लोग मॉडलिंग के लिए कहा करते थे। और सब जानते हैं कि कॉलेज के टाइम पर स्टूडेंट्स पॉकेट मनी के लिए इस तरह की जॉब्स कर लेते थे। और जहाँ तक बात है मॉडलिंग की, तो उसमें तो पैसा भी अच्छा था। यही कारण है कि हिमांशु मलिक ने कॉलेज डेज में ही मॉडलिंग करनी शुरू कर दी थी। ग्रेजुएशन कंप्लीट की और उसके बाद हिमांशु मलिक जॉब नहीं करना चाहते थे, वो मॉडलिंग के फील्ड में ही कुछ करना चाहते थे। इसीलिए इंजीनियरिंग करने के बाद दिल्ली छोड़कर वो मुंबई आ गए और मुंबई आकर उन्हें मॉडलिंग में अच्छा खासा काम भी मिल गया। हिमांशु मलिक मॉडलिंग की दुनिया में चमके तब जब उन्होंने विमल के लिए एड किया। ये वो दौर था जब मॉडल्स अगर विमल और रेमंड के एड्स में काम कर ले तो उन्हें टॉप का मॉडल माना जाता था। और विमल और रेमंड के एड में काम करने के बाद ही हिमांशु मलिक मॉडलिंग की दुनिया में टॉप में आ गए। और हिमांशु मलिक ने देखा था कि इंडस्ट्री में किस तरीके से अर्जुन रामपाल और मिलिंद सोमन जैसे एक्टर्स अच्छा काम कर रहे हैं, वो मॉडलिंग भी कर रहे हैं, उन्हें फिल्मों के भी ऑफर्स आ रहे थे। तो हिमांशु मलिक अपने मॉडलिंग करियर को बहुत ही पॉजिटिव वे में फिल्मी करियर तक पहुंचाने के रूप में देख रहे थे। और इसी दौरान हिमांशु मलिक को ऑफर्स भी मिले। तब म्यूजिक वीडियोस का काफी दौर चला था और नुसरत फतेह अली खान साहब का गाना बना था आफरीन आफरीन। लीजा रे के साथ इस गाने में हिमांशु मलिक ही नजर आए थे। इनफैक्ट अगर बात करें सोनू निगम की, तो उनकी डेब्यू एल्बम दीवाना, इसका गाना कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले, इसमें गुलपनाग के साथ हिमांशु नजर आए थे। और हिमांशु ने इन वीडियोस से अच्छी खासी सुर्खियां बटोरी, उनकी गर्ल फैन फॉलोइंग बहुत बढ़ गई। तभी मीरा नायर कामसूत्र फिल्म बना रही थी। रेखा भी इस फिल्म का हिस्सा थी और फिल्म एक अलग तरह की कहानी थी, मसाला बॉलीवुड फिल्म नहीं थी। लेकिन इस फिल्म में हिमांशु मलिक जैसे एक एक्टर की जरूरत थी। मीरा नायर की कामसूत्र के लिए हिमांशु मलिक ने ऑडिशन दिया, वो सेलेक्ट भी हो गए। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें बताया गया कि रोल के हिसाब से वो बहुत ज्यादा यंग है, इसीलिए उन्हें इस रोल से हटा दिया गया। अब इस फिल्म से जुड़ने के बाद हिमांशु मलिक अलग नहीं होना चाहते थे। फिल्म में रेखा जैसी एक्ट्रेस थी, इसीलिए हिमांशु मलिक ने तब मीरा नायर को रिक्वेस्ट किया और कहा कि मुझे कुछ भी काम दे दो, कैमरे के सामने नहीं तो कैमरे के पीछे वाला ही काम दे दो, अपना असिस्टेंट रख लो। तब मीरा नायर ने हिमांशु मलिक को अपना प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव रखा था। हिमांशु मलिक सेलेक्ट हुए थे कैमरे के सामने एक्ट करने के लिए, लेकिन किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि वो सेट पर तो है लेकिन वहां पर एक्टर्स एक्ट्रेसेस को चाय सर्व कर रहे हैं। हिमांशु मलिक ने फिल्मों में आने के लिए अपनी शुरुआत ऐसी की, लेकिन तब वो सक्सेसफुल मॉडल भी थे। इनफैक्ट ये वो टाइम था जब उन्होंने एक बहुत बड़ा एड कैंपेन साइन किया था। पूरे मुंबई और बड़ी बड़ी सिटीज में उनके बड़े बड़े पोस्टर्स लगे थे, उस एड कैंपेन का प्रमोशन चल रहा था। एक तरफ तो इस तरह का स्टार ट्रीटमेंट हो रहा था और दूसरी तरफ वो सेट पर ये सब काम कर रहे थे। तो इस तरह की परिस्थिति उन्होंने अपनी लाइफ में देखी, लेकिन फिल्मों में वो आना चाहते थे क्योंकि मॉडलिंग से वो काफी पक चुके थे। हिमांशु मलिक जो कि एक इंजीनियर थे और सक्सेसफुल मॉडल बन चुके थे, उनका ये मानना था कि मॉडलिंग में अब उनके लिए ज्यादा कुछ करने को नहीं है और इसमें दिमाग लगाने की कोई चीज ही नहीं है, बहुत ही आसान जॉब है। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब मॉडलिंग से पीछा छुड़ाएंगे। एक बार फिल्मों में सेट हो जाए तो मॉडलिंग को बैक सीट दे देंगे। बाद में जंगल फिल्म में नजर आए राम गोपाल वर्मा की ये फिल्म थी। फरदीन खान भी इस फिल्म का हिस्सा थे, लेकिन इस फिल्म में भी हिमांशु मलिक को कुछ सपोर्टिंग एक्टर जैसा ही रोल मिला, कुछ खास रोल नहीं था। इसी दौरान टी सीरीज एक बड़ी फिल्म बना रहा था। आशिकी की तरह ही
गुलशन कुमार के बेटे भूषण कुमार पहली फिल्म प्रोड्यूस करने जा रहे थे और फिल्म को गानों के दम पर ही चलाने का डिसीजन लिया जा रहा था। यही कारण था कि फिल्म के लिए सभी चेहरे जो लिए जा रहे थे वो नए चेहरे ही थे। अनुभव सिन्हा अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट करने जा रहे थे और कई सारे मॉडल्स ने इस फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था, जिसमें से हिमांशु मलिक भी एक है। कम ही लोग जानते हैं कि इस फिल्म के लिए जॉन इब्राहिम ने भी ऑडिशन दिया था, लेकिन उनका ऑडिशन खराब गया, इसीलिए वो तुम बिन फिल्म के लिए सिलेक्ट नहीं हुए। हालांकि हिमांशु मलिक फिल्म के लिए सिलेक्ट हो गए और फिल्म की शूटिंग के कुछ दिनों तक तो वो दूसरा रोल ही करते रहे। एक्चुअली फिल्म में एक और एक्टर थे प्रियांशु, उनका वाला किरदार पहले हिमांशु कर रहे थे, लेकिन बाद में डायरेक्टर को लगा कि जो किरदार प्रियांशु कर रहा है वो हिमांशु को देना चाहिए। दोनों के रोल एक्सचेंज हुए और फिर से इन सीन्स को शूट किया गया। तुम बिन फिल्म सुपर हिट रही, फिल्म के गाने बहुत लोगों को पसंद आए और यहाँ से इस फिल्म से जुड़े सारे एक्टर्स जो थे वो नोटिस हो गए थे। हालांकि विडंबना यह है कि इतनी बड़ी फिल्म होने के बावजूद फिल्म में जितने भी एक्टर्स थे वो आज इंडस्ट्री से गायब है। तुम बिन के बाद हिमांशु मलिक डायरेक्ट नजर आए ईयर 2003 में ख्वाहिश फिल्म में। इस फिल्म में मलिका शेरावत थी और मलिका के साथ उन्होंने इस फिल्म में 17 किसिंग सीन्स दिए थे। इस फिल्म को लेकर मलिका की चर्चा हुई, मलिका के फिगर और उनकी हॉटनेस की चर्चा हुई, किसिंग सीन्स की भी चर्चा हुई, लेकिन हिमांशु मलिक की कहीं चर्चा ही नहीं हुई। फिल्म बड़ी मानी जा रही थी, लेकिन हिमांशु को इस फिल्म से कोई फायदा नहीं हुआ। अगर ये फिल्म चल जाती तो शायद हिमांशु मलिक लीड हीरो के रूप में इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश हो जाते, लेकिन ये फिल्म नहीं चली। आगे चलकर वो एलओसी कारगिल, रक्त, रोग जैसी फिल्मों में नजर तो आए, लेकिन फिल्मों में कुछ खास नोटिस नहीं हुए। लगातार फ्लॉप फिल्में देने के बाद हिमांशु मलिक इंडस्ट्री से गायब हो गए। इसके बाद उन्होंने एक्टिंग करना ही छोड़ दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है एक्टिंग के कुछ खास ऑफर्स नहीं आ रहे थे। टीवी में वो काम नहीं करना चाहते थे, मॉडलिंग से वो ऊब चुके थे। इसी दौरान उन्होंने राइटिंग और प्रोडक्शन और डायरेक्शन का ट्राई किया। 2014 में उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस चालू किया, जिसका नाम रखा मलिक पिक्चर्स। चिरकुट नाम की एक फिल्म उन्होंने बनाई। इसके अलावा कुछ और फिल्में भी बनाई, लेकिन इन फिल्मों में उन्हें कुछ खास सक्सेस नहीं मिल पाई। हिमांशु मलिक आज भी इंडस्ट्री में एक्टिव तो है, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने ट्राई किया उनमें वो कुछ खास सक्सेसफुल नहीं हो पाए। और उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो उनकी हाइट, उनकी बॉडी, उनके लुक्स थे, उसमें भी अब बहुत चेंज आ गई है। ना सिर्फ हिमांशु मलिक की फिजिक चेंज हुई है, बल्कि अब तो उनके बाल भी जा चुके हैं। हिमांशु मलिक को अब पहचानना ही मुश्किल है कि ये वही हीरो था जिसे तुम बिन में देखकर लड़कियों ने अपना दिल दे दिया था। हिमांशु मलिक मैरिड है, उनके 2 बच्चे हैं, वो मुंबई में ही सेटल्ड है। खबर ये भी आई थी कि एक टाइम पर हिमांशु मलिक ने मनाली में अपना एक पैराग्लाइडिंग का स्कूल भी ओपन किया था, लेकिन वो स्कूल भी कुछ खास नहीं चल पाया, इसीलिए उन्होंने इस स्कूल को भी बंद कर दिया। हिमांशु मलिक एडवेंचर स्पोर्ट्स का काफ़ी शौक रखते हैं। पैराग्लाइडिंग, स्कूबा डाइविंग, ये सारी चीज़ें उन्होंने सीखी हुई है और इसीलिए उन्होंने एडवेंचर स्पोर्ट्स का ये स्कूल खोला था, लेकिन इसमें भी सक्सेस नहीं मिल पाई। हिमांशु मलिक एक मॉडल थे। विदाउट एनी गॉडफादर वो इंडस्ट्री में आए थे। उन्होंने इंडस्ट्री में काम भी किया, वो नोटिस भी हुए, लेकिन सक्सेस वैसी नहीं मिल पाई। इसके पीछे आपको क्या कारण लगता है? गॉडफादर ना होना, कोई मॉडलिंग के बैकग्राउंड से होना, स्टार्टिंग ही इंडस्ट्री में सपोर्टिंग रोल्स से करना, या फिर जल्दी गिव अप कर देना? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। कब, क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।